पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। ईश्वर स्तुति हेउ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु प्रिय भाई भणी मैंने आज लुक लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 1 रु 4 पद पर्यंत शुणा। दिने कौन से एक स्थान रे जीशु प्रार्थना करुथिले। से प्रार्थना शेष करते शिष्यों मध्य जड़े तांको कहिले, प्रभु जहन जेपरी निजर शिष्य मान को प्रार्थना करने को शिखाइले आपण मध्य आमको सेहीपरि शिखाई दियंतु। जीशु सेमान को कहिले, जेतेबेले प्रार्थना करो कुह, पिता तुम नाम पूजित हो, तुमरो राज्य आसु, प्रतिदिन आम्भमान को आमर दैनिक आहार दिय, आम्भमान पाप क्षमा करो कारण आमे आमर समस्त अपराधी को क्षमा करूँ, आम्भमान को प्रलोभन रे पड़वा को दियो नाही। प्रिय भाई और भौणी माने, आज आम्भे माने सुसमाचार एते सुंदर भाव रे जीशु आम्भमान को प्रार्थना शिखाउछंती। जीशुंकर शिष्य माने ताहांको पचारिले, प्रभु आम्भमान को प्रार्थना शिखाई दियंतु जेपरी जहन दीक्षा गुरु तांकर शिष्य मान को प्रार्थना करिबा शिखाउथिले। एथिरो आमे जानिबा प्रिय भाई भौणी माने, सही समय रे जिहुदी माने तांकर शिष्य मान को अर्थात जिहुदी धर्म रे थिबा राब्बी माने जो माने गुरु से माने तांकर शिष्य मान को प्रार्थना शिखाउथिले एवं दीक्षा गुरु जहन मध्य सही परि तांकर शिष्य मान को प्रार्थना करिबा शिखाइले। तेनु जीशुंकर शिष्य माने जीशुंको ठाकु आसी तांको प्रार्थना शिखाइबा निमंते अनुरोध कले। आ जीशु एते सुंदर प्रार्थना से मान को शिखाइले जहाँ आमे कहो, हे आम्भमानकर स्वर्गस्थ पिता। प्रिय भाई और भौणी माने, जीशु से मान को कहिले, प्रार्थना करो एपरि, हे आम्भमानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पूजित हो, तुमरो राज्य आसु, जेपरि स्वर्गरे सेहीपरि मर्त्यरे तुमर इच्छा पूर्ण हो। एही प्रार्थना रो आमे जानिबा प्रिय भाई और भौणी माने, जीशु शिष्य मान को कहउछंती कि पिता परमेश्वर को पिता बोली डाकिबा पाए, आब्बा बोली डाकिबा पाए। जिहुदी धर्म आमे जानिबा उचित जे जदि से माने कौन सी व्यक्तिंकर नाम धरी डाकिबे तार अर्थ यह थिला जे सही व्यक्तिंकर पूरापूरी संपूर्ण भाव में चरित्र को से माने जानी अछंती, सही व्यक्ति को से माने पूर्ण भाव में जानी अछंती। तेणु जेतेबेले जीशु एही कथा को लक्ष्य करी शिष्य मान को पिता परमेश्वर को आब्बा बोली डाकिबा पय कहउछंती, पिता बोली डाकुछंती, पिता बोली डाकिबा पय कहउछंती, सेतिरे शिष्य मान को से जणै देउछंती कि पिता परमेश्वर होउछंती तुमर पिता, परमेश्वर होउछंती तुमर आब्बा, परमेश्वर होउछंती तुम निजर बापा। यार अर्थ है जे शिष्य माने जानिबा उचित पूर्ण भाव में सही परमेश्वर को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेनु शिष्य माने जानिबा दरकार परमेश्वर को संपूर्ण भाव में, पूर्ण भाव में, ठीक भाव में। यह जिहुदी मानकर जाति रे जो माने नाम धरि डाकिबे से मान को पाई यह उद्दिष्ट थिला। जदि मु जने व्यक्ति को नाम धरि डाके ताहले सही व्यक्ति को मु पूर्ण भाव में जानिछि बोली तांको नाम धरि डाकुअछि। यह थिला तांकर नाम धरिबार उद्देश्य। एथिरु मध्य आमे जानि परिबा प्रिय भाई और भौणी माने, साधु लूक सही समयर मंडली रे जहा होउथिला ताहाको मध्य से सूचय देउछंती। अर्थात आमे देखि परिबा गलातीय मंडली 4 अध्याय 6 पदरे एही परि लेखा अछि, पुणी तुम्भे माने संतान होइथिबारु ईश्वर तांको पुत्रंको आत्मा आम हृदय को प्रेरण कले, सही आत्मा आब्बा पिता बोली संबोधन करंती। अर्थात गलातीय मंडली रे एही परि चालू रहुथिला कि से माने पवित्र आत्मा को द्वारा परमेश्वर को आब्बा बोली डाकुथिले। तांकर प्रार्थना रे, तांकर मंडली रो प्रार्थना रे एही परि से माने पिता परमेश्वर को आब्बा बोली डाकुथिले। एही परि भाबरे
ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ରୋମିଓ ଗ୍ରନ୍ଥ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ଭୟର ବନ୍ଧନରେ ରହିବା ସକାଶେ କ୍ରୀତଦାସର ଆତ୍ମା ପାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆବ୍ବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ପାଉଲ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି କହନ୍ତି କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବ୍ବା ବୋଲି ଡାକୁଅଛ, ପିତା ବୋଲି ଡାକୁଅଛ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇଅଛ। ତେଣୁ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିତା ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କର, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଯାୟୀ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବାସୀ ଜୀବନ ଭୟ ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଅତିବାହିତ କର। ପିତର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ଅତିବାହିତ ହେବ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆବ୍ବା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଅତିବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବ୍ବା ବୋଲି ଡାକିବାର କଥା କୁହନ୍ତି, ପିତା ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସାଧୁ ଲୁକ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଏହିପରି ହିଁ ଥିଲା। ଏପରି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବ୍ବା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ନାମ ଧରି ଡାକନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ନାମ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏଥିରୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ବାପା ବୋଲି ଡାକିପାରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭରସା, ଆମର ଆସ୍ଥା ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ଆଶା ଭରସା ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମର ଆଶା ଭରସାକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ପୂଜା ପାଉ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ତାପରେ ହିଁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗୁ। ତାପରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଆମେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ପାଉ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସାଧିତ ହେଉ। ଆମେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିପାରିବା, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି, ସେହିପରି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ, ତାହେଲେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଧାମରେ ପରିଣତ ହେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତାପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମର ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ କିଛି ଦାନା ପଶୁଅଛି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଯାଉଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୁଃଖ ପାଇ ଏହି ଜଗତରେ କାଳାତିପାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ
जेपरि से माने सदा सर्वदा निजर दैनिक आहार पाई पारिबे। आमे मध्य प्रार्थना करिबा केतेक धनी लोक मानकु ईश्वरଙ୍କ ठारे समर्पण करी जेपरि से माने एही गरीब लोक मानक प्रति दया प्रकाश करिवे एवं आहार को से माने सद्व्यवहार करी उत्तम भाव में समस्त को बंटन करि पारिबे। आमर देश पाई मध्य प्रार्थना करिबा जेपरि देशर शासक वर्ग माने समस्त को समान भाव में आहार बंटन करिवे, समस्त को समान भाव में तांकर दैनंदिन कार्यकलाप जहाँ पाती समस्त को समान भाव में बांटिबा निमंते आमे प्रार्थना करिबा। जेहेतु आम देश गरीब हेले मध्य ईश्वरଙ୍କ दयारु उन्नति पथरे आगे आसीबो एवं ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास एवं आस्था स्थापन करिबा जेपरि एही दुनियारू एही परि गरीब लोक माने जेपरि ईश्वरଙ୍କ दयारु उन्नति आड़कू गति करिवे सेथि निमंते मध्य आमे प्रार्थना करिबा। प्रिय भाई भणी माने आम्भे माने आमर दैनिक आहार निमंते जीशु निजे आमान को प्रार्थना रे सिखाइले। तापरे प्रिय भाई भणी माने आमे प्रार्थना करूछु आमर पाप को क्षमा करबा निमंते। ईश्वर को आमे एपरि प्रार्थना करूछु, ईश्वर आमर पाप क्षमा करंतु जेपरि आमे अन्यमान को तांकर आम विरुद्ध रे करथिबा पाप क्षमा करूछु। ताहले प्रिय भाई भणी माने आमे जानिबा उचित जदि आमे आमर भाई भणी को आमे क्षमा देउ नाहु ताहले एही प्रार्थना आमे हजार थर कले मध्य ईश्वर आमान को क्षमा देबे नाही। आमे जेपरि आमर अपराधी को क्षमा करू तुमे पिता परमेश्वर सही परे आमर अपराध क्षमा करो बोली आमे प्रार्थना करूछु। तेनु पिता परमेश्वर को प्रार्थना करिबा आगरु आमे आमर प्रतिवेशी को आमर भाई भणी को आम प्रति करिथिबा पाप सबु को आमे क्षमा देबा सेमान को हृदयरु मनरु प्राणरु आमे सर्वस्व त्याग करी घृणा भाव त्याग करी आमे सेही प्रतिवेशी को क्षमा देबा उचित। एही क्षमा देबा प्रिय भाई भणी माने अति कष्ट लागे, सर्वसाधारण जीवन अति कष्ट लगे, कहवा पाई सुविधा आमे समस्ते क्षमा देबा किंतु कार्य परिणत करबा कष्ट लगे सत। तथापि आमे सदा प्रभु ठारे आस्था रखी विश्वासर सहित आमे अन्यमान को क्षमा देबा दरकार। तापरे आमे प्रार्थना करूछु प्रिय भाई भणी माने ईश्वरଙ୍କ ठारे जेपरि आम्भे माने प्रलोभन रे पड़िबा नाही। प्रलोभन आम्भमान को जीवन रे सदा सर्वदा आसी थाए। प्रत्येक क्षेत्र रे आमे प्रलोभन पाई थाउ ईश्वरଙ୍କ ठारे दूर को जीवा पाई, ईश्वरଙ୍କ आज्ञा लंघन करिबा पाई। प्रिय भाई भणी माने आमे प्रार्थना करूछु सदा प्रभु आमान को प्रलोभन रक्षा करंतु, पाप कार्यरु रक्षा करंतु। प्रलोभन अर्थात पाप करिबा आगरु आम्भमानकर परिवेश जो परिवेश आमे पाप करिबा से परिवेश जेमति आम ठारे न रहू। जेहेतु आमे से परिवेश प्रवेश कले आमे मध्य पाप रे पतित हेबा, तेणुकरी सही पाप करिबार जो परिवेश ता आगरु ताहा आमे अवॉइड करिबार अछि, ताठारु आमे दूर को रहिबार अछि। प्रिय भाई भणी माने एही परि जदि आमे कार्य करूछु ईश्वरଙ୍କ राज्य एही धरा पृथ्वी रे निश्चिंत परिणत हेबो। ईश्वरଙ୍କ राज्य एही धरा पृथ्वी रे निश्चिंत आसीबो। एही सब आमे कार्य करूछु कोन पिता परमेश्वर को आब्बा बोली डाकुछु, तांकर नाम पूजा पाऊ बोले आमे प्रशंसा गान करूछु। तापरे आम्भमानकर दैनिक आहार किछि अभाव न रहू बोली ईश्वर को प्रार्थना करूछु। आमर भाई भणी मानकु पाप क्षमा करूछु एवं ईश्वर आम पाप क्षमा करूछु। हृदय निर्मल होबोछि, आमे आ प्रलोभन को पशिबा नाही, पाप कार्य निवृत्त होउ नाहु, ताहले एही पृथ्वी निहाती स्वर्ग राज्य परिणत हेबो। तेणु आसंतु प्रिय भाई भणी माने एही सुसमाचार द्वारा आह्वान को आह्वान करा जाउछि। आसंतु सदा प्रभु ठारे विश्वास और आस्था स्थापन करिबा, एही धराधाम को स्वर्ग राज्य रे परिणत करिबा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।